दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट शाहजहाँपुर। आज मैं आपको धारा 440 440 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुँचे। भाइयों दोस्तों, 440 आईपीसी की सिंपल और शार्ट परिभाषा आसान भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई व्यक्ति, एक या एक से अधिक व्यक्तियों का कोई गिरोह, कोई समूह किसी व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से, रांगफुल इरादे से, बुरी नीयत से, जान से मारने की नीयत से तैयारी करता है, उस पर हमला करता है कि उसको वो जान से मार देगा। हमला तो उसने कर दिया लेकिन जान से नहीं मार पाया, वो किसी तरह से बच गया लेकिन उसका नुकसान कर दिया, तो फिर ये क्या होगा, 440 आईपीसी में कवर होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने या व्यक्तियों के गिरोह ने किसी के घर पर हमला कर दिया। उनका इरादा क्या था, जान से मारने का इरादा था, लेकिन वो क्या हुआ कि उन्होंने पूरा घर लौट पलट कर दिया, सब घर को तोड़ फोड़ डाला, उसका काफ़ी नुकसान कर दिया, जो चीज़ें थीं वो सब तोड़ दी, लेकिन वो व्यक्ति किसी तरह बच के भाग गया या बच के निकल गया, या फिर वो घर में ही नहीं था। उनको अंदाज़ा था कि वो घर में है, लेकिन हमला करने वाले समझ नहीं पाए कि वो घर में नहीं है, उस पर हमला कर दिया। तो फिर क्या हुआ, उसका नुकसान हो गया लेकिन वो जान से नहीं मर पाया, यानी उसको वो नहीं मार पाए। उन्होंने उस पर हमला किया लेकिन जान से मारने में कामयाब नहीं हुए। तो क्या हो गया, धारा 440 आईपीसी का अपराध हो गया। इसी तरह जैसे किसी ने किसी गाड़ी पे कोई जा रहा है, कार पे, 4 व्हीलर पे या 2 व्हीलर पे जा रहा है, और उस पर उसे जान से मारने के लिए तैयारी करी, और तैयारी करके उन्होंने एकदम उस पर हमला कर दिया, तो उसकी गाड़ी तो टूट फूट गई, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या कोई सी भी गाड़ी हो, वो टूट फूट गई, उसको नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन वो जान से उसको नहीं मार पाए। तो ये क्या अपराध होगा, ये धारा 440 आईपीसी का अपराध होगा। इसमें क्या होगा, ये ऐसा मिसचीफ कि जान से मारने की कोशिश करी, हमला किया लेकिन हमला नहीं कर पाए। क्या करा, उस पर बच गया, वो बच गया, लेकिन उसका जो सामान था उसको नुकसान पहुंचा दिया, सामान को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये 440 आईपीसी का अपराध होगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति एक या अधिक मिलकर करते हैं तो उन पर 440 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होगा, और ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो बिना किसी अदालत के वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है, और ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है अभियुक्त मुल्ज़िम, तो उसको ज़मानत मिल जाएगी। ये बेलेबल ऑफेंस होने के साथ साथ ये संज्ञेय अपराध है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। संज्ञेय अपराध में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन राहत ये है इसमें कि उसको आसानी से बेल मिल जाएगी। और इसमें सज़ा क्या है वो आपको बता दें, इसमें 5 साल तक की सज़ा है और फाइन है। अगर किसी के ख़िलाफ़ धारा 440 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हो गया और अदालत द्वारा ट्रायल के बाद उसको दोषी करार दिया जाता है, तो सज़ा और फाइन दोनों उसको दिया जा सकता है। तो इस तरह 440 आईपीसी की ये सिंपल और शार्ट परिभाषा मैंने आपको बताई। और एक बात इसमें और ख़ास है कि बेलेबल ऑफेंस तो ये है, ज़मानती अपराध है, ज़मानत का आपको हक़ है, ज़मानत आपको मिल जाएगी। गिरफ़्तार होके अगर अदालत जाते हैं तो ज़मानत आपको मिल जाएगी, लेकिन
ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें पार्टियां आपस में ये चाहें कि वो समझौता करके केस को ख़त्म करा लेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो समझौता आपस में नहीं कर सकती जब तक कि अदालत की मर्ज़ी न हो। अदालत की अनुमति के बिना इसमें समझौता नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके काम आएगी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। अगली वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया।